एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। आईपी यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 एक बहुत बड़ी पहेली बन गया है स्टूडेंट्स के लिए। एंड स्टूडेंट कंफ्यूज है कि यार इस साल एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है, क्राइटेरिया क्या होने वाला है, जो डोमेन्स हमें आईपी यूनिवर्सिटी ने दे दिए हैं क्या वो एक पत्थर की लकीर है, क्या वही आप लोगों का आने वाला अपकमिंग प्रोसेस होने वाला है। क्योंकि सभी कोर्सेज के अंदर आप देखेंगे सीयूटी के अंडर में आने के बाद आईपी यूनिवर्सिटी ने डोमेन्स का एक क्राइटेरिया सेट करके दिया है जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ में भी नहीं आया। तो यहाँ पे एक अपडेट आई है आप लोगों के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू, और यहाँ पे मेंशन करा गया है कि भाई आप लोगों का जो आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम आईपीयू सीईटी हुआ करता था वही इस साल होने वाला है, और सेकंड प्रेफरेंस आप लोगों की सीयूटी स्कोर्स को दी जाएगी इफ सीट्स आर वैकेंट। तो इस बात में भी कितनी सच्चाई है, इस बात को लेकर मैं अभी कोई भी कंफर्मेशन आप लोगों को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं, सर ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है, क्या कुछ इसके अंदर सच्चाई है। तो देखो यार, रूमर्स फैलते हैं, लेकिन इस बात को हम नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते। कुछ टाइम पहले एक पेरेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर गए थे और उनकी मेरे से बात भी हुई थी कि सर मैं यूनिवर्सिटी आया हुआ हूँ और मैं यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन अपनी सबमिट कराने आया था। तो मैंने पूछा कि सीयूटी क्या इस बार सच में हो रहा है, तो वहाँ के ऑफिशियल्स ने ये बोला कि हम खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करवाएंगे, और अगर उन प्रोग्राम्स के अंदर सीट वैकेंट रह जाती है तो हम सीयूटी का स्कोर कंसिडर कर लेंगे, जैसे कि प्रीवियस ईयर में हुआ था। पिछले साल क्या हुआ था, जब पूरा एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आईपी यूनिवर्सिटी ने बाकी कोर्सेज के लिए सीयूटी बेस्ड एडमिशन कर देते हैं। यानी कि अगर आपने जो इस बार डोमेन्स की रिक्वायरमेंट करी है वो डोमेन्स अगर आपने पिछले साल दिए होते तो आपको भी एडमिशन मिल जाता। और इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पढ़ रहे हैं जो सीयूटी बेस्ड स्कोर में आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर गए थे। अब मानना यह है कि क्या इस साल भी ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ये चीज़ मेंशन करी गई है कि इस बार 4 नए प्रोग्राम जो है, 2 प्रोग्राम आप लोगों के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर ऐड करने वाले हैं यूनिवर्सिटी, बीए इंग्लिश एंड बीए इन लिबरल आर्ट्स विद मेजर हिस्ट्री, सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया है कि भाई आप लोगों का जो न्यू कोर्सेज है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन उसके लिए मार्च 19 से लेके टिल 30 अप्रैल। तो इसका कहने का मतलब ये है कि देखो अभी तक जो पोर्टल है वो कुछ ही कोर्सेज के लिए ओपन करा गया है। मैं आपको सारी कहानी समझा देता हूँ। जैसे आप एडमिशन पे क्लिक करते हैं, एडमिशन 2023 पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखेंगे अभी सिर्फ और सिर्फ LLB, LLM और MBA के लिए इन्होंने अपना ब्रोशर रिलीज करा है। बाकी किसी भी कोर्स के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस ये बोला कि भाई सीयूटी के थ्रू आपका इस साल एडमिशन होने वाला है। अब यहाँ पे इन्होंने डोमेन्स मेंशन कर दिए थे, स्टूडेंट एंड डोमेन्स को लेके भाई कंफ्यूज हो गया। लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है इसका कहना ये है कि भाई हम पहले अपना सीईटी करवाएंगे और उसके बाद आप लोगों का सीयूटी कंसिडर करा जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनके अंदर ऐसे कंसिडर करते हैं। जैसे कि मैं एमबीए के बारे में बात करूं तो यहाँ पे पहले एडमिशन लिया जाता है कैट के बेसिस पे, एनएलटी यानी कि नेशनल लेवल टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लिया जाता है। सीट वैकेंट रह गई तो सीमेट का स्कोर कंसिडर करा जाता है। सीमेट के बाद भी सीट वैकेंट रह गई तो सीईटी जो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि सीयूटी को सेकंड प्रायोरिटी कर दिया है कि अगर आप लोगों की आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस एग्जाम जो आईपी यूनिवर्सिटी का खुद कंडक्ट करवाने वाला है उसके बाद अगर सीट वैकेंट रहती है तो सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे भी आप एडमिशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है कि वैकेंट सीट अवेलेबल, तो आप लेटर स्टेज में अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि पिछले साल हुआ था। और आप लोगों का जो पोर्टल है वो 19 मार्च से स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल तक चलने वाला है। इस दौरान आप अपने आईपीयूसीटी के अंदर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा बोलूँगा कि भाई अभी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खुश भी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो जब तक वेबसाइट पे नहीं पब्लिश हो जाता, ऑफिशियल्स इसको डिक्लेयर नहीं कर देते, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस डिसीजन। और इसके बाद आप देखेंगे जो बाकी के कोर्सेज है यानी कि लॉ और नीट के लिए आप लोगों का MBBS कोर्स के अंदर जो एडमिशन होता है, BSc नर्सिंग के अंदर जो एडमिशन होता है वो नीट के बेसिस पे ही रहने वाला है एंड सो ऑन। तो ये है पूरी कहानी। मंडे को सब क्लियर हो जाएगा, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। कल है 19 और हो सकता है कि भाई कल आईपी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाए। तो आप लोगों के माइंड में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं इस चीज़ को लेके आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं प्रॉपर उसके ऊपर एक रेजोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, और मैं ऑफिशियल से भी रेगुलरली टच में हूँ तो उनका भी यही कहना है कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर अभी इस चीज़ को लेके डिस्कशन चल रहा है। हो सकता है कि कुछ कोर्सेज के अंदर वो सीईटी करे, कुछ कोर्सेज के अंदर वो सीयूटी करे। तो लेट अस सी कि होता क्या है। जैसे भी कोई भी अपडेट आती है मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। टिल देन आप जुड़े हायर एजुकेशन के साथ और
बने रहिए हमारे साथ। और 1 अप्रैल से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। आपको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमारा जो लोकेटेड है साउथ दिल्ली छतरपुर के अंदर, यहाँ पे आके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं हमारे साथ। हम कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं CUT की। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि भाई CUT के साथ साथ आपको मिलेगी IP CUT की भी तैयारी। अगर IP यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है तो हायर एजुकेशन अच्छी तरीके से तैयार है आप लोगों को आपके ड्रीम कॉलेज में दिलवाने के लिए एडमिशन, और बाकी आप लोगों को काउंसलिंग का कंप्लीट सपोर्ट हमारे थ्रू मिलता ही रहेगा। सो जस्ट अप्लाई फॉर क्रैश कोर्स इन डिस्क्रिप्शन, आपको कंप्लीट डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी, और इसके रिलेटेड जो भी अपडेट आती है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।